अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्स-रेज़ वाला। जैसा कि नाम से जाहिर है एक्स-रे, तो आपको मैं एक्स-रेज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो ना सही लेकिन मेडिकल फील्ड में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। एक्स-रेज़ पे व्लॉगिंग करने का मेरा सबसे अहम मकसद यही है कि आपको आसान फहम में आसान तरीन अल्फाज में समझाया जा सके, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में या फिर थ्योरी में तो बुक्स भरी पड़ी हैं, आप थ्योरी को रीड कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपना प्रैक्टिकल वर्क नहीं ना करते तब तक आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी डिग्रीज को कंप्लीट कर चुके हैं या अपने डिप्लोमे कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फील्ड में आके थोड़ी हेजिटेशन फील करते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह मैं ब्लॉगिंग करूँगा। आज तो मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए सिर्फ मैं बेसिकली रेस के मुतल्लिक़ आपको बताऊँगा कि ये रेस है क्या चीज़, ये नज़र आती हैं नहीं नज़र आती, इन सब के मुतल्लिक़। जी, दरअसल आपने तो एक्स-रेज़ के मुतल्लिक़ पढ़ रखा होगा कि सुन रखा होगा, क्योंकि इट्स वेरी टिपिकल एंड कॉमन थिंग कि एक्स-रेज़ को एक्स-रेज़ ही क्यों कहा जाता है, इसकी इन्वेंशन कैसे हुई, सडन बाय चांस हुई, मीन्स के कोई ऐसा एम नहीं था कि बाकायदा किसी चीज़ का नाम रख के उसकी इन्वेंशन की जाती है, लेकिन ये सडन ही एक चीज़ मिसहैप होगी जो आपके सामने आ गया और आपने उसको कंसीडर कर लिया कि जी इसको कंसीडर कर, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप किसी वेरिएबल को कंसीडर कर लेते हैं ना कि ये एक्स हो गया, जिस चीज़ का आपको नाम ना पता हो। इसलिए रेस तो वो निकली थी, वो जर्मनी के जो साइंसदान था उसको पता था कि ये रेस निकली है, लेकिन उसकी माइंड सेट किसी किस्म का नहीं था कि इसका क्या नाम रखूं, तो इसलिए उसने उसको लेट्स सपोज एक्स के नाम से रख लिया कि एक्स रेस। तो एक्स रेज के नाम से उसका नाम एक्स रेज ही पड़ा और जो तकरीबन 200 साल गुजरने के बाद भी उसका नाम एक्स रेज ही है। और वो इन्वेंशन कैसे हुई, उसने क्या किया, ये तो मेरे ख्याल से हर बंदे को पता है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में जाना मुनासिब नहीं समझूंगा, ताकि वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम वक्त में आपको मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे इल्म में इल्म है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर सकूँ। दरअसल रेस कहते हैं शुआओं को, शुआएं कोई भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर सूरज से निकलने वाली जो रोशनी होती है उसको हम शमसी शुआएं कहते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर हम चलाते हैं, उसमें से जो हरारत निकलती है उसको हम हरारती शुआएं कहते हैं। इसी तरह ये एक शुआ है जो अपनी एक सिमत में ट्रैवल करती है, जैसे लाइट अपने ट्रैवल में ना स्ट्रेट में ट्रैवल करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बल्ब या ट्यूबलाइट चलाते हैं, उसके सामने अगर आप अपना हाथ करेंगे तो आपका अक्स सामने दीवार पर पड़ेगा। सेम जस्ट लाइक दैट एक्स रेज भी जब ट्रैवल करती हैं तो उसके रास्ते में जब आपका हाथ आएगा ना तो आपके हाथ के हिस्से का वो इमेज जो है वो पीछे एक्स रेज जो है वो शीट पे चस्पा कर देगी और आपको अपने हाथ की जो बोन्स हैं उसका स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा। बोन्स का इमेज है वो आपको सामने प्लेट पे नज़र आता है। जी, तो मेरे व्यूवर्स में आपको अब प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे ट्यूब लाइट्स में से रेज निकल कर सामने दीवार या फिर जो आपकी बकी है जिस पे आप इमेज अपनी बनाते हैं उन दोनों के दरमियान कैसे ट्रैवल करती है, क्योंकि ट्यूब का और सरफेस का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा ना उतनी ही रेस की कैपेसिटी कम होती जाएगी। जस्ट लाइक आप एक बल्ब चलाते हैं, उसको दीवार से जैसे जैसे दूर करते जाए वैसे ही उसका दीवार पे जो अक्स है वो मध्यम होता कम से कम तर होता जाता है। मीन्स के पोजीशन से जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही उस पर लाइट या रेस कम पड़ेगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है कि परफेक्ट इमेज के लिए, परफेक्ट इमेज हासिल करने के लिए, एक्स रेज की परफेक्ट इमेज लेने के लिए आपको बॉडी और जो ट्यूब होती है जिसमें से एक्स रेज निकलती है उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना मेंटेन करके रखना होगा, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तो साथ चलते रहिएगा। जी व्यूवर्स, तो ये है मशीन की ट्यूब, इसको ट्यूब कॉल करते हैं।
اس ٹیوب میں سے جو ریز ہیں وہ پاس آؤٹ ہونی ہوتی ہیں. اس کا میں لیمپ چلاتا ہوں یہ. اور ہاں ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی کہ کچھ اسٹوڈنٹس اکثر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ جب لائٹ پڑنی شروع ہو گئی ہے اس پہ تو اس کا مقصد ہے کہ ریز نکل رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف جو آپ کا لیمپ چل رہا ہے اس میں سے جو ریز پاس ہو رہی ہیں وہ صرف ہے آپ کی لائٹ. اٹس ناٹ یور ایکس ریز. یہ لائٹ کا مقصد، لیمپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سینٹرنگ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، مینس کہ اس حصے پہ یہ لیمپ کی لائٹ آپ کی پڑ رہی ہے، اتنا حصہ ریز کور کریں گی، اتنے حصے سے باہر ریز نہیں جائیں گی. اب اتنا حصہ آپ نے کور کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو وہ پوزیشننگ اس حساب سے سیٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ نیکسٹ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا. ابھی صرف آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا پرپس یہی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ریز اس ٹیوب میں سے نکلتی ہیں، اور یہ ہے نیچے کا ایریا. جتنا ایریا لیمپ نے کور کیا ہوا ہے اتنے ایریا پہ آپ کی ریز پڑیں گی. کیونکہ مثال کے طور پر اگر یہ لیمپ نہ ہو تو پھر ہمارے سے یہ جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا کہ آخر ریز کتنا سرفس کلیئر کریں گے. اس لیے اس لیمپ کا مقصد صرف اور صرف آپ کی پوزیشننگ کرنا ہوتا ہے کہ جتنے حصے کو یہ ریز کور کریں گے. امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کی کیوری ہو تو آپ کومنٹس میں مجھے ضرور بتا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹیوب سے بیڈ کا جو ڈسٹینس ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی یہ ہے جی تقریباً 100 سینٹی میٹر، یعنی کہ اگر اس کا فیٹ میں ہم حساب لگائیں تو 2.5 فیٹ کے قریب بنتا ہے. یعنی کہ 30 سینٹی میٹر نہیں، سوری 30 سینٹی میٹر نہیں، 30 انچز، 30 انچز ہوں گے. اور سینٹی میٹر ہوگا 100 سینٹی میٹر کا ڈسٹینس بنے گا ٹیوب سے بیڈ کا. اس کے لیے آپ ریز تھرو آؤٹ کریں گے. لیکن ہر پارٹ آف باڈی جو ہے اس کے لیے اس کی ٹائمنگ اور اس کی جو کیویز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن کیونکہ وہ تھوڑے آگے کے معاملات ہیں تو اس لیے وہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ڈسکرائب کروں گا، نیکسٹ ڈسکس کریں گے ہم. ابھی صرف سٹارٹ یہ تھا کہ آپ کو بیسک جو چیز ہے ایکس ریز، یہ ریز ہیں یا نہیں ان کا بتانا، اور ایکس ریز ہیں کیا چیز ان کے متعلق آپ کو گائیڈ کرنا. فرسٹ پریورٹی میری یہی تھی. تو انشاءاللہ اپنی میں نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوزیشننگ کیسی ہوگی. جی جناب، تو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جتنا ہو سکے اس کو فارورڈ کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ